क्या दिन रहा है, क्या मैच रहा है और टीम इंडिया के लिए क्या अब तक ये पारी रही है, किस तरह से ये पारी घटी है। जब आप इस पारी को देखेंगे, इस मैच को देखेंगे तो आपको साफ तौर पर समझ आएगा। जब ये मैच कल स्टार्ट हुआ था उससे पहले बारिश आती है, फिर बारिश के बाद जिस तरह का स्टार्ट टीम इंडिया को चाहिए होता है वो वहां पर बिल्कुल नजर नहीं आता है। स्टार्टिंग में केजी रबाडा आते हैं, नांद्रे बर्गर आते हैं और टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को पूरा का उड़ा कर ले जाते हैं, पूरा का पूरा। जिस तरह से वहां पर नजर आते हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, ये तीनों बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ जब टीम इंडिया का स्कोर 34 रन होता है वहां पर ही पवेलियन लौट जाते हैं। बट इसके बाद श्रेयस अय्यर, ऑन द अदर हैंड विराट कोहली एक जबरदस्त पार्टनरशिप निभाते हैं और टीम इंडिया को एटलीस्ट मैच में वापसी कराते हैं। विराट कोहली 38 एंड श्रेयस अय्यर हैज गॉट आउट ऑन 31। ये सडनली दोनों एक साथ आउट हो जाते हैं। फिर टीम इंडिया का स्कोर होता है एक टाइम पर 121 रन पर 6 विकेट एंड देन केएल राहुल बैक इन द टेस्ट फॉर्मेट, क्योंकि बहुत समय से टेस्ट फॉर्मेट से बाहर थे, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही थी। बट यहां पर जब आते हैं तो कुछ अलग इरादे लेकर आते हैं, कुछ नए जज्बात लेकर आते हैं और एक नई कहानी रचने आते हैं जो कि यहां उन्होंने रची है और एक और सेंचुरी लगाते हैं। आपको याद होगा शायद जब ये 2022 का वो दौरा करने गई थी टीम इंडिया, जनवरी और दिसंबर के बीच में ही वहां पर भी केएल राहुल की एक सेंचुरी आई थी और इसी सेंचुरियन के मैदान पर आई थी। यानी केएल राहुल वो बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने सेंचुरियन पर 2 सेंचुरियां लगाई हैं और इससे पहले किसी भी विजिटर बैट्समैन ने जो साउथ अफ्रीका में गया हुआ है वो कारनामा नहीं किया हुआ था, किसी ने भी नहीं किया हुआ था। और यहां पर केएल राहुल ने उस सरजमी पर वो कारनामा कर दिया। और एक कहानी सुना रहे थे सुनील गावस्कर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दिलीप वेंगसरकर वो अक्सर जब जाते थे लॉर्ड्स के मैदान पे तो गजब की बल्लेबाजी करते थे, तो इसीलिए लोग उनको कहने लगे थे लॉर्ड्स का लॉर्ड। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से केएल राहुल यहां पर बैटिंग कर रहे हैं तो उन्हें यह कहना गलत नहीं होगा कि सेंचुरियन का सेंचुरियन कह दिया जाए, क्योंकि पहले वहां सेंचुरी एंड देन यहां पर आते ही सेंचुरी, और ये सेंचुरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो सेंचुरी ठीक है जीती, लेकिन ये सेंचुरी जिस हिसाब से आई है, जिस परिस्थितियों में आई है, वो एक गजब की चीज है। क्योंकि 121 पर 6 वहां से जिस तरह से कमबैक करना और टीम इंडिया को 245 तक ले जाना, वो भी तब जब आज भी बारिश आई थी। कल बारिश आई थी, टॉप ऑर्डर उड़ गया था, आज भी बारिश आई थी। केएल राहुल कल 70 रन पर नॉट आउट थे, बट यहां पर 101 बनाए और वो छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया। एंड उसके बाद आप देखेंगे भले सिराज आउट हुए, फिर केएल राहुल आउट हुए, 101 पर ऑल आउट हो गए, लेकिन जब आप देखेंगे उस चीज को जब टीम अफ्रीका बैटिंग करने गई तो वहां पर भी मार्करम को जल्दी आउट किया। एंड लेकिन इसके बाद थोड़ा सा साउथ अफ्रीका ने भी एफर्ट दिखाया। टोनी डिजोर्जी और डीन एल्गर, उनके सबसे अनुभवी टेस्ट बल्लेबाज इस बैटिंग लाइनअप के, वो खड़े हुए हैं और पारी को संभाल रखा है। तो अब टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने वो चुनौती है कि कौन अब आएगा और अब फ्रंट विकेट छटकाएगा। क्या वो होंगे बुमराह होंगे या सिराज होंगे जिन्होंने पहला विकेट छटकाया है, या फिर शार्दुल ठाकुर द लॉर्ड आएंगे और वो विकेट छटकाएंगे, या फिर कोई और गेंदबाज, क्या अश्विन अपनी फिरकी का जादू दिखाएंगे। तो फिलहाल अब ये जो नेक्स्ट सेशन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर अच्छी अच्छी बैटल्स देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में अपनी राय दीजिए। क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया इस सेकंड सेशन में थोड़ा सा वो पावर हाउस बॉलिंग दिखा सकती है, क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर सकती है, क्या उनके टॉप ऑर्डर को उड़ा सकती है जिस प्रकार से टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर उड़ाया था केजी रबाडा ने, क्या उस तरह से कोई भूमिका निभा सकता है यहाँ पर, वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।